तो टिग्नोमेट्री सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। टिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथ की जहाँ हम मेनली पढ़ते हैं अबाउट एंगल्स, है ना, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू एंगल्स। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ एंगल्स। सो व्हाट आर एंगल्स? एंगल क्या होते हैं? अब कोई अगर एक रे है मेरे पास, ये है ना, ओ ए कोई रे है। रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा साइड वो कहीं तक भी एक्सटेंड कर सके, उसे रे कहते हैं। सो ओ ए कोई रे है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, सपोज इनिशियल साइड है ये। ठीक है, अब इस रे को, ये इसका रे का इनिशियल पॉइंट था, इसको हमने ऐसे इसका पोजीशन चेंज करा, एंटी क्लॉकवाइज जैसे चेंज कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, है ना। सो ये जो नई पोजीशन है इसकी, सपोज ये ओ बी है, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। और ये इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो पार्ट है, इसी को एंगल बोलते हैं। सपोज दिस एंगल भी थीटा। ठीक है ना, सो दिस इज द एंगल। ओ क्या है? ओ वर्टेक्स है। सो ओ ए यहाँ पे क्या हो गया? ओ ए इज इनिशियल साइड ऑफ एंगल, ओ बी इज टर्मिनल साइड, एंड थीटा इज एंगल, एंड ओ क्या है? ओ इज वर्टेक्स। ये बहुत बेसिक सी बातें, ये सबको पता होती है 6-7 क्लास से। सो एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर हमने एंगल को, ये सपोज ओ ए है, और हमने एंगल को मेजर करा है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, है ना, यहाँ से गए हम ऊपर की तरफ, तो दिस इज पॉजिटिव एंगल। और अगर मैं ओ ए से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे आया हूँ मैं, सो इट इज नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल को हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव एंगल है, और अगर हम क्लॉकवाइज आते हैं तो नेगेटिव। क्लॉकवाइज मतलब हम जो क्लॉक होती है उसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक, अब एंगल की बात चल रही है, तो एंगल को मेजर करने के कुछ मेथड्स होते हैं, है ना, कैसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं एंगल को। तो उसके लिए दो सिस्टम बनाए गए हैं मेजरिंग एंगल। फर्स्ट मेथड इज, या फर्स्ट सिस्टम बोलेंगे हम इसको, सेक्सागेसिमल सिस्टम, या इन जनरल इसको हम डिग्री मेजर बोलते हैं, डिग्री मेजर। ठीक है, इसमें जो एंगल होता है उसको हम मेजर करते हैं डिग्री में। जैसे हमने देखा होगा 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, ये हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं इस तरीके से एंगल को। 90 डिग्री से छोटे छोटे एंगल हमने उसमें कंसिडर करे थे। कौन कौन से करे थे? 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, 0 डिग्री भी लिया था, एंड 90 डिग्री। बस ये 5 एंगल्स के बारे में हम वर्ड पढ़ते हैं। लेकिन अब हम, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारी जो भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ इन 5 एंगल पे कन्फाइंड होगा। अब हम मतलब कोई भी एंगल हो सकता है हमारे सामने, 90 से ग्रेटर भी एंगल हो सकता है ना। और एंगल की कोई ये लिमिटेशन भी नहीं है कि एंगल, जैसे तुम देखते होगे कि इस तरीके से हम अगर पूरा एक कंप्लीट एंगल की बात करें, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, टिग्नोमेट्री में जो हम एंगल लेंगे वो 360 डिग्री का ही हो बेशक, है ना। इसके दो चक्कर लगा दो, दो चक्कर लगा दोगे तो कितना हो गया? ये 720 डिग्री का हो गया एंगल, है ना। सपोज यहाँ था एक रे, और इसने ऐसे 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 घूम के एक 360 डिग्री, और फिर ये 720, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 720 डिग्री। तो एंगल किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है। तुम देखोगे 1440 डिग्री का भी एंगल होगा, है ना। तो किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है। ठीक है, और जब इसको हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब डिग्री में भी क्या होता है, कुछ छोटी यूनिट्स भी होती हैं, डिग्री से छोटी यूनिट भी होती है। अब क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा प्रिसाइसली अगर हम मेजर करना चाहें इसको, तो 1 डिग्री से भी छोटा अगर कोई एंगल है तो उसको कैसे बोलेंगे फिर, है ना। तो उसके लिए छोटी यूनिट होती है इसकी डिग्री की, मिनट और सेकंड। ठीक है, सो उससे छोटी क्या होती है? मिनट, और मिनट से छोटी सेकंड। ठीक है, इनमें रिलेशन भी होता है सब में आपस में, है ना। जैसे 1 डिग्री, डिग्री का सिंबल होता है इस तरीके से, सर्कल बना दो ऊपर, है ना, जैसे ये 60 के ऊपर बना हुआ है। सो 1 डिग्री इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना। मिनट के लिए हम ऐसे ये सिंबल यूज करते हैं, एक डैश लगाते हैं।
और फिर 1 मिनट जो होता है, अब मिनट का मतलब 1 डैश हो गया ना, 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड के। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है डिग्री, मिनट और सेकंड में, तो इसको जरा ध्यान रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकंड सिस्टम पे आते हैं। सेकंड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ये सर्कुलर सिस्टम जो है इसको इन जनरल हम रेडियन मेजर कहते हैं। अभी तुम देखोगे इनको सर्कुलर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम ऐसे हम नहीं बोलेंगे बार बार, हम बस यही बोलेंगे डिग्री मेजर या फिर रेडियन मेजर। सो इट इज रेडियन मेजर। सो रेडियन मेजर क्या होता है? अब रेडियन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना होगा हमें कि व्हाट इज रेडियन। तो रेडियन एक ऐसा एंगल है, देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो अगर सपोज ये कोई सर्कल है, एक सर्कल बना लेता हूँ मैं, ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल का ये सेंटर हो गया, लेट दिस बी द सेंटर, ये सेंटर है, ये रेडियस हो गई, ठीक है। अब ये रेडियस का जितना लेंथ है, सपोज ये रेडियस है आर, ठीक है। और ये जो आर्क है, दिस आर्क, ये भी आर लेंथ की है ना। आर लेंथ की तो आर्क है, ये आर्क होती है, ठीक है। और आर लेंथ की ही रेडियस है। तो आर्क की लेंथ और रेडियस अगर इक्वल है, तो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ, इसको बोलेंगे हम कि ये 1 रेडियन का एंगल है ना। रेडियन को डिनोट करने का सिंबल होता है सी, ठीक है। सो दिस इज 1 रेडियन, ठीक। तो 1 रेडियन इज द एंगल जो सबटेंड होगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो आर्क होगी उस केस में वो इक्वल होगी टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो 1 रेडियन जो होगा हमेशा, एक रेडियन हमेशा एक कांस्टेंट एंगल होगा, है ना। क्योंकि देखो ये आर तो हमेशा फिक्स ही रखोगे ना, ऐसे तो ना आर बार बार चेंज करोगे, और आर चेंज कर भी दो तुम, आर चेंज करोगे तो क्या होगा, रेडियन तो फिक्स ही रहेगा ना। तो रेडियन हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। एक अब इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है यहाँ पे, अगर मान लिया अभी तो ये मैंने 1 रेडियन की डेफिनेशन बताई, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो ये रेडियन चेंज हो जाएगा, ये 1 रेडियन की जगह 2 रेडियन हो सकता है, 3 रेडियन हो सकता है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनते चले जाएंगे। अब देखो, अगर सपोज ये रेडियस है आर, और ये जो ओ ए बी, ए बी जो आर्क है, ए बी आर्क की लेंथ है एल, ठीक है। ए बी आर्क की लेंथ कितनी है, एल। अच्छा एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर ये आर्क लेंथ हम बढ़ाएंगे तो ये एंगल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। दिस एंगल डिपेंड्स ऑन आर्क लेंथ, है ना। इफ वी इंक्रीज द आर्क लेंथ तो एंगल भी इंक्रीज होगा, है ना। ये प्रोपोर्शनल होता है इसके, ठीक है। जितना इसको बढ़ाओगे उतना एंगल बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि रेडियस तो फिक्स है एक सर्कल के लिए। अब क्या इंक्रीज कर सकते हैं हम, आर्क की लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। तो आर्क की लेंथ हम जितनी इंक्रीज करेंगे उतना एंगल भी इंक्रीज होगा, या उसको डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगा, मतलब ये प्रोपोर्शनल है। आर्क लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेडियस नहीं एंगल, सॉरी, एंगल एट सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। नाउ अब अगर मान लिया ये एंगल थीटा है, सपोज ओ ए ओ बी जो एंगल है ये कितना है, थीटा। लेट एंगल ए ओ बी इज थीटा रेडियन, ये रेडियन में ले रहे हैं अभी हम, है ना। और आर्क की लेंथ हो गई एल, और रेडियस हो गई कितनी, आर, ठीक है। अब अगर मान लिया मैं यहाँ पे एक और आर्क ले लूँ, सपोज मैंने यहाँ एक और आर्क ले लिया ऐसे, ये एक और आर्क है, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट है सी, और यहाँ से मैंने ओ से सी को ज्वाइन कर दिया। ये मैंने आर्क ऐसे लिया ए सी, सच दैट ये आर्क लेंथ आर हो, स्मॉल आर, ठीक है। दिस आर्क लेंथ ए सी इज स्मॉल आर, दिस इज ऑल्सो स्मॉल आर,
अब जितनी रेडियस उतनी ही आर्क लेंथ, तो ये एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, दिस इज 1 रेडियन, है ना। ये एंगल कितना हो गया, 1 रेडियन। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ देयरफॉर, या फिर ऐसे लिख लो, इफ ए सी इक्वल्स टू आर, देन एंगल ए ओ सी इज 1 रेडियन। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 रेडियन हो गया। अब हम तो ये जानते हैं, सिंस एंगल जो होता है, एंगल इज प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर मान लिया मैंने फर्स्ट केस में ये एओसी जो सेक्टर बन रहा है, एओसी सेक्टर में मैंने लिया कि एंगल एओसी प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, इज प्रोपोर्शनल टू आर्क एसी। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर्क एसी के। ठीक है, एंड सेकंड केस में, ये फर्स्ट कंडीशन मान ले रहा हूं मैं, एंड सेकंड कंडीशन में एंगल ए ओ बी, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसका आर्क क्या है, इसका आर्क है ए बी, सो आर्क ए बी के प्रोपोर्शनल होगा, ये सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा, इसको फर्स्ट सेकंड अभी ना मान के यहाँ पे इसको इक्वल टू कुछ मान लो, या फिर छोड़ो डायरेक्टली कर लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन में क्या होता है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो एक इक्वल टू का साइन आ जाता है। ठीक है, इक्वल टू का साइन आके कोई कांस्टेंट आ जाएगा के वगैरह। ठीक है, वो के से के कैंसिल हो जाएगा दोनों में। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ सी अपॉन एंगल ए ओ बी, ये प्रोपोर्शनल ना लिख के मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ सीधा, तो इट इज आर्क ए सी बाय आर्क ए बी। ठीक है, अब मुझे सारी वैल्यूज बताओ तुम। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितना है, 1 रेडियन, सो इट इज 1 अपॉन ए ओ बी कितना है, इट इज थीटा। देन आर्क ए सी, आर्क ए सी कितना है, इट इज आर, एंड आर्क ए बी कितना है, इट इज एल। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। ठीक है, वैसे कोई नया रिलेशन नहीं है, ये 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। मैं बताऊंगा अभी कहाँ पढ़ा था हमने ये, तब तक तुम सोचना है कहाँ पढ़ा था हमने। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, थीटा इज बराबर टू एल बाय आर, वेयर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल इन रेडियन, ध्यान रखना है, थीटा इज एंगल इन रेडियन। यहाँ एंगल किस में है, ये रेडियन में है ना, इसको डिग्री में मत ले लेना, ये रेडियन में। एल लेंथ ऑफ आर्क, आर इज रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ द आर्क, रेडियस ऑफ सेक्टर, आर्क की रेडियस नहीं होती। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे अभी हमें पढ़नी है, वो है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब क्या होगा ना, कई बार हमें जरूरत पड़ेगी कि हम एंगल को डिग्री में चेंज करें या रेडियन में चेंज करें। डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में चेंज करना है ना, एंड रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में चेंज करना है, तो इस तरीके से कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। सो अगर मान लिया कभी भी तुम्हें, ध्यान रखो हमेशा, जो रेडियन में एंगल होते हैं ना, ये पाई की टर्म्स में होते हैं। किसकी टर्म्स में होते हैं, पाई की, पाई। ठीक है, अब मैं तुम्हें सीधा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है। अगर सपोज कोई तुम्हें एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है तुम्हें 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, मतलब ये डिग्री में है। अभी डिग्री से हमें किस में चेंज करना है, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है सपोज, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाई 180 से, है ना। तो हम इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180। ठीक है ना, तो पाई बाय 180 से जब हम 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 30 इंटू पाई बाय 180, ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, तो इट इज पाई बाय 6। सो नाउ अब हमें ये याद रखना होगा कि 30 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 6 होता है। ठीक है, इसी तरीके से 45 डिग्री अगर तुम्हें निकालना हो, 45 डिग्री कितना हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, सो इट इज 45 इंटू पाई बाय 180, इसको सॉल्व कर लो, पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 60 डिग्री को अगर करना हो तो इट इज मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180,
सो 60 इंटू पाई बाय 180 इट इज पाई बाय 3। ठीक है, वैसे ही 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री होता है पाई बाय 2, ये डिग्री में और ये रेडियन में। इसी तरीके से 180 डिग्री अगर तुमसे कोई पूछे कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है इट इज पाई, है ना। एंड 270, 270 को सोचो कितना होगा, 270 सॉल्व करके देखो, 3 पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, 360 कितना आएगा, ये मैं वो एंगल लिख रहा हूँ जो कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, सो इट इज 2 पाई, ये 2 पाई आ जाएगा। मतलब तुम्हें कभी भी अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पाई बाय 180 से, पाई अपॉन 180 से। ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 अपॉन पाई से। अब सपोज हमें इस 2 पाई को चेंज करना है। ठीक है, सो अब हमें रेडियन में दिया हुआ है क्या, 2 पाई, और हम चाहते हैं किस में कन्वर्ट करना है इसको, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 180 बाई पाई। ठीक है, तो 2 पाई की जब मल्टीप्लाई होगी 180 बाई पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल, सो इट इज 360। ठीक है, वैसे ही अगर सपोज पाई को करना है, तो पाई को करोगे तो कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, 3 पाई बाय 2 को करोगे सपोज, तो 3 पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, सो पाई से पाई कैंसिल, 290 इट इज 270। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी को भी कैंसिल कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। तो बहुत छोटी सी बात है, ध्यान रखना है इसको, है ना। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इधर डिग्री लिख लेते हैं, डिग्री, एंड इस तरफ हमने लिख लिया रेडियन। सो अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय पाई बाय 180, है ना। और अगर हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका सबसे बेस्ट यही होता है कि जो रेडियन वाले एंगल है ना वो पाई में होते हैं, पाई की टर्म्स में, है ना। सारे एंगल ही पाई की टर्म्स में मिलेंगे तुम्हें। तो जब कभी तुम्हें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो तुम याद करो, अच्छा पाई की टर्म्स में लाना है, तो पाई कहाँ होगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो इट इज पाई बाय 180। और अगर पाई को हटाना है, मतलब रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई डिनोमिनेटर में होगा, तो इट इज 180 बाई पाई। ठीक है, सो अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी करेंगे। सो लाइक हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, 7 पाई बाय 12, इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, कन्वर्ट इन डिग्री। ठीक है, अभी पाई में दिया हुआ मतलब ये रेडियन है, दिस इज व्हाट, दिस इज रेडियन। 7 पाई बाय 12 इसको हमें चेंज करना है डिग्री में। तो अभी मैंने तुम्हें बताया डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7 पाई बाय 12 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से। तो कैंसिल दिस, पाई से पाई, ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 6 टू 12, और सीधा 12 से कर दो ना। 15 इंटू 7 कितना होता है, इट इज 105, तो 105 डिग्री हो गया। ठीक है, तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो है रेडियन वाला पाई में ही होगा, नहीं ऐसा हमेशा नहीं है। 1% चांस ऐसा भी हो सकता है कि ये पाई में ना हो। जैसे अभी देखो, सपोज ऐसे दे दिया मैंने तुम्हें 3/4 पाई है, ये रेडियन में है, 3/4 रेडियन। ठीक है, तो इसे डिग्री में चेंज करना है अब हमें। तो इसे चेंज करने के लिए भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, सेम रहेगा चेंज करने का। सो इट इज 3/4 इंटू 180 बाई पाई। ठीक है, सो अभी हमें चेंज कर रहे हैं हम डिग्री में, तो डिग्री में जब चेंज कर रहे हैं तो ये पाई हमें हटाना होगा। ठीक है, पाई नहीं रहेगा अब, तो पाई नहीं रहेगा तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू सबको पता है, 22/7। सो इट इज 3/4 इंटू 180/22/7। तो जो बाई 7 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, इसे कैंसिल कर दो इससे,
4 4 से 16, 4 5 से 20 एंड ये 22 तो कैंसिल होगा नहीं अब। सो अभी कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो अभी तुम्हें क्या करना होगा ना, मल्टीप्लाई कर लो सबको। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बताना जरा, कोई मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 21 × 45 मल्टीप्लाई करो भाई। 21 × 45 कितना होगा? मैं सो रहे हो क्या? 945। सो इट इज 945/22। ठीक है, अब इससे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है ये भी, तो इसे डिवाइड करो। 22 से डिवाइड करो 945 को। तो 22 से तुम डिवाइड करोगे इसे तो 8 से चलेगा, 4 से चलेगा 88। सो इट इज 6 एंड 65 हो गया। देन अब 3 से तो चलेगा नहीं है, तो 2 ही चलाना पड़ेगा तुम्हें। 44। तो इट इज 121। सो बस ये आ गया। ठीक है, तो इसे है ना ऐसे लिखेंगे, 42 होल 21/22। ठीक है, अब ये 42 जो हुआ ना, ये हो गया डिग्री। ठीक है, लेकिन जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसको हमें चेंज करना होगा वापस किसमें, इससे छोटी यूनिट्स में। अब डिग्री से छोटी यूनिट क्या थी, मिनट और सेकंड। तो मिनट और सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब जैसे मान लिया मुझे से 21/22 को मिनट में चेंज करना है। ठीक है, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैंने रिलेशन बताया था, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, है ना। तो इसको डिग्री को चेंज करने के लिए मिनट में हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 60। ठीक है, सो इट इज 11 और 30। तो कितना आ गया ये, 42 डिग्री। एंड इसको सॉल्व करोगे तो 313, 3 2 6 बाय 11। ठीक है, डिवाइड कर लो इसको फिर से, तो इट इज 630। 5 से जाएगा 55 एंड इट इज 8 और 5 13, 87 से जाएगा 77, 3 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम 630/11 को 42 डिग्री 57 मिनट हो गया ये, है ना। ये क्या है अब, मिनट। ये मिनट हो गया 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इस डैश का मतलब है मिनट। 57 मिनट होल 3/11। ठीक है, अभी 3/11 जो है अभी भी ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अभी से हम किस में चेंज करेंगे, इसे हम चेंज करेंगे सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज 6 3 18। कितना हो जाएगा ये, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको। 42 डिग्री 57 मिनट एंड इट इज 6 3 18। तो 180/11, 180/11। ठीक है, 180/11 क्या, इट इज सेकंड। ये सेकंड आ गया। सो दिस इज सेकंड। इसे भी डिवाइड कर लो एक बार, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये, 1 जा 11, तो इट इज 70, 6 जा 66, 40। तो लगभग ये कितना आ जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 16.3 के आसपास आ रहा है। 3 को इग्नोर कर दो, तो इट इज 42 डिग्री 57 मिनट एंड 16 सेकंड। ये हो जाएगा, इतना एंगल आ रहा है ये। नहीं, डेसिमल में नहीं लिख सकते, डेसिमल में नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि हम जानते हैं उसकी स्मॉलर यूनिट्स भी, है ना। जैसे हम अगर कहीं सपोज मैं लिखूं 42.345 किलोमीटर, तो बेटर ये होगा कि मैं इसको ऐसे लिखूं 42 किलोमीटर 345 मीटर, है ना। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, उसको डेसिमल में ना लिख के उसको डिग्री के साथ मिनट और सेकंड में लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज स्मॉलर यूनिट्स आर अवेलेबल। ठीक, तो आज हमने एक छोटा सा एक क्वेश्चन करा है ना, और भी हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, डिग्री और
रेडियन के कन्वर्जन पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो आगे की क्लास में करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। आई होप इतना समझ में आया होगा आज तुम लोगों को, जो भी ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं डिग्री और रेडियन के और एंगल के बारे में जो भी बताया, ये जस्ट एक स्टार्टिंग है टिग्नोमेट्री की, है ना। ये बेस है बिल्कुल सारे मैथ्स का आगे, है ना, टिग्नोमेट्री। तो मैं ये बोलूंगा कि इसे बहुत अच्छे से पढ़ो इसको, टिग्नोमेट्री को, है ना। ये टिग्नोमेट्री अब वो टिग्नोमेट्री नहीं जो तुमने 10th क्लास में पढ़ी थी। 10th क्लास में जो टिग्नोमेट्री थी वो एक जस्ट एक बहुत ही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, है ना। वो बुक बस सिर्फ बुक का एक पेज था, और अभी पढ़नी है पूरी बुक। ठीक है, सो आगे अभी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस होके ध्यान से इसको करते चलो क्वेश्चंस को। तो ये अगर इसमें कोई भी डाउट हो वीडियो में तो बता देना मुझे कमेंट में, अदरवाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।